हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फाउंडेशन क्लासेस में। ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन क्लासेस, ना केवल कहने बल्कि फील करने वाली चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप इसका एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फाउंडेशन क्लासेस जिसमें आपको जो फीचर्स बताए जाते हैं वो केवल बोलने के लिए नहीं है, वो हम स्टूडेंट से कराते हैं। आइए देखें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। जैसे कि टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ है क्लास 6 टू क्लास 9 तक है। आपको मैथ्स रीजनिंग की जो है रुद्र बैच मिल रहा है 12,000 में। और अब होगी ऑफलाइन से बेहतर ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारी टैगलाइन है। और टैगलाइन जो है, हम जो फील करते हैं, जो करते हैं, वो आपके सामने है। इसमें आप मंथली 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। प्रताप बैच की फीस रखी गई है 50,000 से हटा के 33,000, जो मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 11,000 के साथ आप दे सकते हैं। आगे चलते हैं तो टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज होती है बैच वाइज 1999 में। ये हमारे अचीवर्स हैं जिन्होंने वो करके दिखाया जो हमारी उम्मीदें रहती हैं हर स्टूडेंट से, और उम्मीद करते हैं आप भी इसमें अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। ये हमारे कुछ अचीवर्स हैं। ये हमारे अचीवर्स हैं 2024 के। और ये रहे अचीवर्स जिसमें से AIR 2 रैंक, यानी कि रविंद्र की AIR 2 रैंक आई हुई है। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मैथ्स का जो टॉपिक है वो आप अगर जो देखें तो बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस तक हम लोग आज जाने वाले हैं। एक ही क्लास में आप सब सीखने वाले हैं। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, उसके बाद ट्रिक्स की बात करेंगे। टाइम एंड वर्क, है ना। टाइम एंड वर्क की बात करें तो आप ही से यदि हम पूछें कि वर्क अगर जो हम आपसे पूछे तो है क्या, तो वर्क आप बोलोगे सर हमें मैडम ने होमवर्क दिया है इतना, तो हमने एक दिन में 1 पेज लिखे। इस हिसाब से अगर जो आपसे बोला जाए कि आपने 5 दिन काम करना है तो बताइए आपने कितना वर्क डाला, तो आप बोलोगे सर हमने एक दिन में 1 पन्ने के हिसाब से 5 दिन लिखा है, 5 डेज वर्क किया है। तो 5 डेज वर्क के हिसाब से क्या हुआ, 1 डे 1 पेपर किया है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आपने पेजेस लिखे हैं। तो जो 5 पेजेस लिखे यही तो आपका वर्क है। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनता है। तो कॉन्सेप्ट ये है, वर्क इज इक्वल टू आपकी जो इफिशियंसी है, उसको यदि जो आपने टाइम टेकन किया है उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर जो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। इस हिसाब से ये डेज क्या है, डेज को हम लोग टाइम के रूप में भी लेते हैं। टाइम के रूप में क्या हो सकता है, टाइम के फॉर्म में आपको डेज मिल सकता है, आर मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो हम अगर जो टाइम इज इक्वल टू लिखें तो हमें क्या मिलता है कि वर्क को यदि इफिशियंसी से डिवाइड करें तो हमें टाइम मिलेगा। अब इनके बीच में जो टाइम और इफिशियंसी है, टाइम और इफिशियंसी के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शन का मतलब यह हुआ कि अगर जो हमारी इफिशियंसी ज्यादा हुई तो लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, कम। और यदि हमारी इफिशियंसी कम हुई तो लगने वाला टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी जितनी ज्यादा इफिशियंसी होगी टाइम उतना ही कम लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है। यदि आप तेज तेज पेजेस लिख सकते हो तो आपका वर्क जल्दी खत्म होगा, और यदि आप धीमे धीमे पेजेस लिखते हो, अपना धीमे धीमे वर्क करते हो होमवर्क, तो आपका टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे यही जो प्यारा फॉर्मूला है, ये हमारे आज चैप्टर का क्या है, कोर है। बेस यहीं से शुरू होता है। इस फॉर्मूले में कोई भी 2 चीजें गिवन हो तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। अभी देखिए, वर्क निकालना हो तो हमने क्या किया, इफिशियंसी को जो हम टाइम टेकन कर रहे हैं उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी इफिशियंसी एंड टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है। अगर जो हमें इफिशियंसी निकालनी हो तो जितना भी वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें इफिशियंसी मिल जाएगी। और सेम टाइम की चीज क्या है, टाइम निकालना हो तो वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे। वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा टाइम कितना मिलेगा। तो आओ हम इसी फॉर्मूले के थ्रू कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे कि ये पहला एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, छोटा सा है, ये आपको समझाने के लिए बहुत अच्छा है। कह रहा है कि अमित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड सुमित कैन डू इट
in 15 days. How long will they take if both Amit and Sumit work together? अमित किसी वर्क को 10 दिन में कर सकता है, सुमित सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो जब दोनों के दोनों साथ में काम करेंगे तो उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते कैसे करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारे सामने क्या है कि दिया हुआ है कि अमित के द्वारा सेम वर्क को काम करने में 10 डेज लगता है और सेम वर्क को सुमित कंप्लीट करता है कितने डेज में, 15 डेज में। अब ये हमारे सामने क्या है, ये दोनों के द्वारा लिया गया टाइम है। अमित वर्क को 10 डेज में खत्म करता है, सुमित वर्क को 15 डेज में करता है। जब भी वर्क लेते हैं तो हम लोग 1 लेते हैं। अगर जो वर्क की बात करें तो हम कहेंगे किसी एक काम को, तो वर्क हमेशा नंबर में कितना आएगा, 1। और अगर जो हम बात करें परसेंटेज में तो परसेंटेज होता है 100, यानी 100% काम परसेंटेज में आएगा, है ना। तो अगर जो हमें वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो वर्क निकालने के लिए हम इन दोनों डेज का जो टाइम लिया है इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग अगर जो हम एलसीएम निकालने जाएं तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम हमने सीखा हुआ है कि अगर जो हमें एलसीएम लेना हो तो ऐसा कोई टेबल पढ़ना है जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। तो ऐसी छोटी सी छोटी नंबर कौन सा हो सकता है, देखो 2 से को डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, पर 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। अब अगला जो है नंबर होगा 2 डिवाइड करेगा तो 2 से ही होगा, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 एज इट इज उतर आएगा और ये नंबर के लिए हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब दोनों डिवाइड हो गए। फिर जो साइड में हमें नंबर दिख रहे हैं इनके हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लीकेशन करने। 5 2 ज़ा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो हमें जो मिला है एलसीएम वो कितना मिला है, 30। यानी कि हमारे पास जो 30 क्या आया है, ये 30 वर्क आया है। अब वर्क आप इतनी देर में रिलेट नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो मैंने बताया है कि वर्क आप कुछ भी ले सकते हो, कि एक स्टूडेंट है आप जैसा जिसको 30 पेजेस लिखने हैं। कितने पेजेस लिख रहे हैं, 30। और इस 30 पेजेस को लिखने में ए ने कितने डेज ले लिए, 10 डेज लिए। इन्हीं 30 पेजेस को बी सुमित ने जो वर्क पूरा किया है वो सुमित ने कितना टाइम लिया है, 15 डेज। क्लियर। अच्छा, अभी हमने इससे पहले फॉर्मूले में क्या लिखा था, फॉर्मूला हमारा है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी इफिशियंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो वर्क मिलता है। तो एक बात बताओ, हमको तो ये पता करना है कि ए की इफिशियंसी कितनी है, ए एक दिन में कितना होमवर्क कर पाता है, कितने पेजेस। तो अभी देखो इफिशियंसी निकालना होगा ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्क को टाइम से डिवाइड करना होगा। यानी जितना वर्क है और उसके द्वारा जो टाइम टेकन किया गया है उससे डिवाइड करें तो हमें इफिशियंसी मिल जाएगी। तो आओ देखिए इफिशियंसी निकालना है। तो देखो भाई 30 पेजेस को कंप्लीट करने में अमित को 10 डेज लगते हैं। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3। तो 3 क्या आया है, 3 इसकी इफिशियंसी आई है। यानी ए जो है 1 डे में 3 पेजेस लिख सकता है। इसी तरीके से सुमित जो है, अगर जो सुमित की इफिशियंसी निकालनी हो तो इस 30 को 15 से डिवाइड करेंगे। तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। दैट मीन्स सुमित जो है एक दिन में कितने पेजेस लिख सकता है, 2। अब इफिशियंसी आ गई। हमसे आगे कह रहा है कि अच्छा बताइए कि यदि इफ बोथ अमित एंड सुमित वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल दे टेक, कितना समय लेंगे यदि दोनों एक साथ वर्क कंप्लीट करें तो अब अमित और सुमित को एक साथ ये 30 पेजेस लिखने हैं। अमित और सुमित यदि एक साथ 30 पेजेस निकलेंगे तो पहले कैसे लिखेंगे, अमित और सुमित यदि लिखने बैठेंगे तो दोनों की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। अमित अपने 3 पन्ने लिखेगा और सुमित अपने 2 पन्ने लिखेगा। तो इनके द्वारा एक दिन में कितने पेजेस लिखे गए, 5 पेजेस लिखे गए। कितने पेजेस लिखने हैं, 30। टाइम निकालना है ना। 30 पेजेस को यदि 5 के हिसाब से लिखा जाए, 5 पेजेस 5 पेजेस 5 पेजेस के हिसाब से, तो 30 पेजेस को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 60।
तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? 6 डेज। यानी अमित और सुमित अगर जो साथ में काम करने निकलेंगे तो पूरे के पूरे 30 पेजेस कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? 6 डेज में कंप्लीट करेंगे, और ये आपका राइट आंसर है। तो क्या समझ में आया? हमें समझ में ये आया कि सबसे पहले तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें 3 चीजें हैं, वर्क, इफिशिएंसी एंड टाइम। कोई भी 2 अगर जो डेटा हमें दिए हुए हैं तो हम तीसरे डेटा को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे कुछ और हमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने एक प्यारा सा लिखा हुआ है कि टुगेदर छोटू एंड नीतू प्लग्ड अ फील्ड इन 4 डेज। छोटू एंड नीतू किसी खेत को 4 डेज में जोत सकते हैं। नीतू अलॉन्ग टेक अ 6 डेज टू प्लग द सेम फील्ड। नीतू को अकेले उस खेत की जुताई करनी हो, प्लग करना हो, तो कितना टाइम लेगा? वो 6 डेज लेगा। इन हाउ मैनी डेज कैन छोटू अलॉन प्लग द फील्ड? यानी कि छोटू को यदि अकेले फील्ड को जोतना हो तो कितना टाइम लगेगा? आइए देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर जो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो हमें दिया हुआ है छोटू प्लस नीतू ज्वाइंटली यदि वर्क करते हैं तो 4 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, राइट। आगे लिखा हुआ है नीतू अलोन टेक 6 डेज टू प्लग द सेम फील्ड। नीतू सेम वर्क को अकेले 6 डेज में कंप्लीट करता है, राइट। सबसे पहले हमें वर्क निकालना होगा। वर्क निकालने का क्या होती है टेक्निक? हमें दोनों जो टाइम दिए हुए हैं उसका एलसीएम लेना है। तो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों से डिवाइड होती हो। तो अगर जो हम लोग डायरेक्टली थोड़ी प्रैक्टिस मिलाएं तो देखो 6 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाली जो नंबर है वो 12 है। 12 6 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, राइट। तो हमें हमारा वर्क मिल गया 12। 12 क्या है? हमारा वर्क है। ठीक है जी। अब अगर जो हमें इफिशियंसी निकालनी है कि छोटू और नीतू ने एक साथ काम किया तो एक साथ एक दिन में कितने काम कर डाले, इफिशियंसी। तो अभी मैंने बताया था वर्क को यदि टाइम से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी मिलेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो अगर जो हमें इफिशियंसी चाहिए होगी तो क्या करना होगा? वर्क को टाइम से डिवाइड करना होगा, ठीक। तो वर्क है 12 और टाइम कितने द्वारा कितना लिया जा रहा है? 4। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। आप अपने लैंग्वेज में रिलेट करिए। 12 पेजेस को छोटू और नीतू ने कंप्लीट किया है 4 डेज में, तो 1 डे में इनकी इफिशियंसी कितनी आई? 3 पेजेस। 12 पेजेस को यदि नीतू कंप्लीट करेगा तो 6 डेज ले रहा है। नीतू ने 12 पेजेस को 6 डेज में कंप्लीट किया तो 1 डे इफिशियंसी कितनी आई? 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अभी इफिशियंसी आ गई। अच्छा, यहां पे जो इफिशियंसी लिखी है वो दोनों की लिखी है, छोटू की भी और नीतू की भी। छोटू और नीतू 3 पेजेस लिख सकते हैं, जिसमें से अकेले नीतू ने कितने पेजेस लिख सकते हैं? नीतू कितना लिख सकता है? 2। तो अगर जो 3 में से 2 हटा देंगे तो छोटू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 1 पेज। छोटू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 3 - 2 1 पेज। अब हमें यह पता करना है कि छोटू यदि अकेले वर्क को कंप्लीट करेगा तो कितना लेगा। तो टाइम निकालना है। वर्क है टोटल 12 पेजेस का और छोटू एक दिन में एक ही पेज लिख पाता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 12 डेज। यानी कि छोटू सेम वर्क को अकेले करेगा तो उसे पूरे के पूरे 12 दिन लगेंगे। क्लियर? ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या किया हमने? डेज का एलसीएम लिया जिससे हमें वर्क मिला। वर्क को टाइम से डिवाइड करने पे इनकी इफिशियंसी मिली। इफिशियंसी यहां ज्वाइंटली थी जिसमें से हमने नीतू की इफिशियंसी घटाई तो हमें छोटू की इफिशियंसी मिल गई। और इसकी इफिशियंसी के अकॉर्डिंग यदि हम काम को देखेंगे तो ये एक दिन में एक पेज लिख पाता है तो 12 पेज को लिखने में 12 दिन लगाएगा और ये हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ के देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेम क्वेश्चन है, बस पिछली बार छोटू और नीतू था, इस बार हमारे सामने लिखा हुआ एक्स एंड वाई।
क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, पहले आप करने की कोशिश करिए, इस वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आता है। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। एक्स और वाई साथ में किसी वर्क को करेंगे तो 8 दिन लगाते हैं। विच एक्स अलोन कैन डू 12 days। एक्स सेम वर्क को अकेले करेगा तो कितना दिन लगाएगा, 12 दिन। एंड हाउ मैनी डेज कैन वाई डू द सेम वर्क अलोन। और यदि वाई को भेजा जाए कि तुम जाओ अकेले काम करो तो कितना समय लेगा, ये हमें पता करना है। आओ जल्दी से देखते हैं। तो भाई हमारे सामने क्या है, एक्स और वाई की ज्वाइंट में टाइम बोल रहा है, ज्वाइंटली यदि काम करेंगे तो कितना लेंगे, 8 days। और कह रहा है कि इसमें एक्स अकेले सेम वर्क को करेगा तो कितना लेगा, 12 days। सबसे पहले हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, ऐसा नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो। तो भाई हमें तो समझ में आ रहा है कि आपका 24 नंबर ले लिया जाए। तो 24 12 से डिवाइड भी होता है और 8 से भी डिवाइड होता है। ये देखो 24 क्या मिला हमें, ये वर्क मिला है, वर्क। अब 24 को आप फिर से मान लीजिए पेजेस लिखने हैं, 24 पन्ने लिखने हैं, 24 पेजेस। ठीक है, 24 पेजेस को एक्स और वाई ने 8 days में लिख डाले। इन्हीं 24 पेजेस को एक्स ने अकेले कितने लिखे, 12 days में कंप्लीट किया। अब हमें पता करना है कि यदि अकेले एक्स करने निकलेगा तो कितना लेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक्स की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और इन सब की इफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। और इफिशिएंसी निकालते हैं। अगर जो एक्स और वाई की इफिशिएंसी निकालनी हो तो क्या करेंगे, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे। 24 को 8 से, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। 3 क्या आया, इफिशिएंसी आई है। दैट मींस यहां पे लिख देते हैं इफिशिएंसी है। और इसी तरीके से x की इफिशिएंसी निकालें तो 24 पेजेस को इसने 12 डे में कंप्लीट किया है। तो 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इसकी इफिशिएंसी हमें कितनी मिलेगी, 2। दैट मींस x और y साथ में कंप्लीट करें वर्क तो पर डे ये 3 पेजेस लिखते हैं और x अकेले पर डे 2 पेजेस लिखता है। अब इस हिसाब से हमें यदि y की इफिशिएंसी निकालना हो, इफिशिएंसी ऑफ y, तो हमें क्या करना होगा, x प्लस वाई की इफिशिएंसी में से x की इफिशिएंसी घटानी होगी। बोलो जी, तो x प्लस वाई की इफिशिएंसी कितनी है, 3, जिसमें से x की इफिशिएंसी कितनी है, 2, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी मिलेगी, 1। तो अब बताओ, टाइम पता करना है कि यदि कि हमें y अकेले काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो भाई देखो, y की इफिशिएंसी निकाली तो अभी पता चला 1। 1 क्या है, पर डे ये 1 पेज लिख सकता है और इसको लिखने कितने पेजेस हैं, 24। तो 24 को कंप्लीट करने में 1 के हिसाब से 1 से डिवाइड करिए तो 24 डेज ही आएंगे। क्लियर। y की इफिशिएंसी मिली 1। 1 मींस एक दिन में एक पन्ना लिख सकता है, 1 डे में 1 पेज कंप्लीट करता है। तो 24 पेजेस कंप्लीट करने में इस हिसाब से कितने देंगे, 24 दिन लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अभी तक हमें एक्स वाई की बात कर रहा था, हमें एक्स वाई की ज्वाइंटली इफिशिएंसी भी पता कर ली। अब इस बार हमको एक साथ 3 लोगों की बात कर रहा है, 3 पर्सन है। कौन कौन है, कह रहा 3 पर्सन ए बी एंड सी कैन डू अ जॉब अलोन इन 10 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। मीन्स ए किसी काम को 10 days लेता है, बी सेम वर्क को करने में 12 days लेता है और सी सेम वर्क को कंप्लीट करने में 15 days लेता है। इन हाउ मैनी डेज दे कैन फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। और अगर जो तीनों एक साथ काम करने लिख लेंगे तो उसी काम को कितना समय लेंगे। आओ देखें। तो भाई अब तक के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने जाना कि सबसे पहले हम लिखेंगे ए ए वर्क को कंप्लीट करता है 10 days में, बी सेम वर्क को कंप्लीट करता है 12 days में एंड सी
कंप्लीट करता है सेम वर्क को 15 डेज में, राइट। नाउ वी विल टेक एलसीएम फॉर फाइंडिंग वर्क। अगर जो वर्क हमें फाइंड करना है तो हमें इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 12 और 15 का एलसीएम लें तो ऐसा नंबर ढूंढो या ऐसा नंबर फाइंड करिए जो इन तीनों से डिवाइड हो। तो 15, 12 और 10 से डिवाइड होने वाला नंबर 60 नजर आता है। 60 जो है 15 से भी डिवाइड होता है, 60 जो है 12 से डिवाइड हो सकता है और 60 10 से भी डिवाइड हो सकता है। और यदि आपको दिक्कत आती है तो एक बार आप एलसीएम लेके देखिए, 10, 12 एंड 15। ऐसी छोटी सी छोटी नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो देखिए जी, 5 से 10 भी डिवाइड होता है 2 टाइम्स, 12 नहीं होता तो एज इट इज लिख लीजिए। 5 से 15 डिवाइड हो सकता है तो 5 3 जा 15। अब फिर से ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे हमारा मैक्सिमम डिवाइड हो सके। तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 3 एज इट इज निकलेगा। अब देखो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 ऐसे लिख लो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और लास्ट टाइम 2 से और डिवाइड होगा। हो गया। अब जितने भी हमें नंबर्स मिले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 जा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 और यही हमारा आया है। 60 क्या आया है, वर्क। 60 पेजेस वर्क करने थे और 60 पेजेस को वर्क कंप्लीट करने में ए को 10 डेज लगे, 60 पेजेस को लिखने में बी को 12 डेज लगे और 60 पेजेस को सी को लिखने में 15 डेज लगे। ठीक, अब हम इफिशियंसी लिखने जा रहे हैं। ए की इफिशियंसी लिखनी है। 60 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी मिल जाएगी, क्योंकि इसने 60 पेजेस को 10 डेज में कंप्लीट किया है। तो 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6, राइट। इस 60 को यदि 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें बी की इफिशियंसी मिल जाएगी। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगी। और इसी 60 को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी इफिशियंसी मिलेगी 4। मींस ए पर डे 6 पेजेस लिख सकता है, बी पर डे 5 पेजेस लिख सकता है और सी पर डे 4 पेजेस लिख सकता है। अब हमें आगे बोला जा रहा है इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द जॉब वर्किंग टुगेदर। तीनों एक साथ करने निकलेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो आओ देखें, अगर जो तीनों को एक साथ लगा दिया जाए तो इन सब की इफिशियंसी जुड़ जाएगी। 6 पेजेस, 5 पेजेस एंड 4 पेजेस, राइट। 6 + 5 + 4 दैट मीन्स 15 पेजेस मान लीजिए। अब 15 पेज ये तीनों लिख सकते हैं और इनको लिखने कितने हैं, 60 पेज। तो इन तीनों के द्वारा टाइम टेकन कितना होगा भाई, 60 पेजेस को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 डेज। यानी कि इन तीनों के द्वारा जो टाइम टेकन होगा वो 4 डेज का होगा। इतनी बात क्लियर है। देखिए टोटल 60 है, तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों काम करने निकलेंगे, पर डे जो है 15 पेज लिखेंगे। इस हिसाब से इनको 60 पेज लिखने में 4 डे लगेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखिए अब तक हमने एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू किया, सेम कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लग रहा है और हमारा आंसर हमारे सामने आ रहा है। बस क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम से वर्क आ जाएगा, वर्क आने के बाद इफिशियंसी आ जाएगी और हम लोग कर पाएंगे। आगे के क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 2 पर्सन ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। अलग अलग काम दिया हुआ। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी सेम वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। इफ ए वर्क 2 डेज एंड बी वर्क्स फॉर 5 डेज फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। इस बार हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों ने एक साथ काम करना है तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ना 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 ना। इस बार ये पूछ रहा है कि यदि ए ने 2 दिन ही काम किया है और उसके बाद बी ने कितना काम किया है, 5 दिन, तो इसके बाद काम कितना हुआ ये बता दो, कितना काम इनके द्वारा कंप्लीट किया गया। तो आओ जी देखें। सबसे पहले तो हम अपना वर्क निकालेंगे।
तो 10 और 15 का एलसीएम लेना होगा। तो 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ऐसी कोई डिजिट, ऐसी कोई नंबर जो इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो अगेन 30 नंबर जो है वो 10 के भी टेबल में आता है और 30 जो है 15 के टेबल में भी आता है। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया? 30। 30 हमने माना है क्या? वर्क। 30 पेजेस लिखना है। तो फिर से समझो, इस 30 पेजेस को लिखने में ए को कितना टाइम लगा? 10 डेज। इस 30 पेजेस को बी को कितना टाइम लगा है? 15 डेज। अब हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो भाई 30 पेजेस को इसने 10 डेज में लिख डाला। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। अब इफिशियंसी निकालेंगे तो वर्क को टाइम से डिवाइड करना है, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगी। दैट मीन्स ए पर डे 3 पेजेस लिख सकता है। इसके हिसाब से अगर जो हमें बी की इफिशियंसी निकालनी हो तो 30 पेजेस को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो 30 को 50 से डिवाइड करने पे आता है 2 डेज, 2 पेजेस। यानी बी पर डे 2 पेज लिख सकता है। आओ आगे देखें तो मान लीजिए ये काम है हमारा, ये वर्क है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे फिनिश हो रहा है। कितने पेजेस लिखने हैं? 30 पेजेस, राइट? 30 का वर्क है। अब क्या हुआ कि ए ने यहां से यहां तक काम किया, कितने डेज? 2 डेज। किसके द्वारा? ए के द्वारा। तो जरा बताइए, ए के द्वारा यदि यहां से यहां तक काम किया गया है तो ए के द्वारा कितने पेजेस लिखे गए? ए पर डे 3 पेज लिख सकता है और 2 डेज लगातार काम करेगा तो कितने पेजेस लिख डालेगा? 6 पेज। तो ए के द्वारा शुरुआत के 2 दिनों में कितने पेजेस लिखे गए? 2। इसके बाद की जर्नी किसने तय की? बी ने। कितने दिन तक? 5 दिनों तक। अगले 5 दिन, नेक्स्ट 5 डेज कितने वर्क किया? बी ने वर्क किया। अच्छा, बी पर डे कितने पेजेस लिख सकता है? 2। तो 2 के हिसाब से अगर जो देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो 5 2 जा 10, 10 पेजेस लिखे हैं इसने। क्लियर दिख पा रहा है? अच्छा जी, तो हमसे पूछ रहा है कि ठीक है बताओ अब कितना काम हो गया, इन दोनों के द्वारा जो काम किया वो कितना हो गया। तो जरा बताना जी, इसने तो 6 पेज लिख डाले, ए ने 6 पेज लिख डाले और अगले 5 दिनों में बी ने कितने लिख डाले? 10 पेजेस। तो दोनों के द्वारा कितने पेजेस लिखे गए? 16 पेजेस। और टोटल वर्क कितना था? वर्क डन पूछ रहा है। तो भाई 16 पेजेस लिखे गए हैं, कितने में से? 30 में से। 30 में से 16 पेजेस लिखे गए हैं और हमसे यही पूछा जा रहा है कि कितना वर्क हो चुका है। तो भाई इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखें क्योंकि आंसर मैच नहीं हो रहा है। आओ देखें, 2 से देखो डिविजिबल है। 2 8 जा 16 और 2 से ही 50 भी 30 भी कटेगा तो 15। तो हमारा फाइनली आया 8/15, यानी वर्क डन कितना है? 8/15। क्या हमारे पास राइट ऑप्शन है? यस, वी हैव ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अगेन 3 पर्सन की बात हो रही है। कमी, कार्या एंड कृति कैन टुगेदर वेव अ कारपेट इन 4 days. कमी by herself can wave the same size carpet in 12 days and Kriti can do it in 10 days. How long will Karya take to do the work by herself? Means कह रहा है कि अगर जो हम देखें तो कोई कारपेट फहराने का काम हो रहा है जो कमी के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है कितने दिन में? तीनों के द्वारा। कमी, कार्या और कृति, इन तीनों के द्वारा जो वर्क कंप्लीट किया जा रहा है वो कितने दिन में किया जा रहा है? 4 days में। कमी प्लस कार्या
प्लस कृति 4। आगे क्या कह रहा है, कमी ने उसी काम को कितने दिन में काम पूरा किया, 12 डेज। एंड कृति जो है सेम वर्क को 10 डेज में कर रही है, राइट। क्या में लिखा हुआ है, थोड़ा सा साइज का आ गया ना मैटर, तो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अच्छा, फिर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। आप देख पा रहे होगे यहाँ 4 डेज लिखा है, या 12 डेज लिखा है, या 10 डेज लिखा है। अगेन हमें वर्क चाहिए, तो वर्क लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम आपको निकाल के नहीं बताएंगे, आप खुद से निकालो, सोचो। और हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सोचने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट एक ऐसा नंबर ढूंढा जाए जो 4 से भी डिविजिबल हो, 12 से भी डिविजिबल हो, और 10 से भी डिविजिबल हो। अब बताइए, अच्छा 60 जो है 12 के टेबल में भी आता है, 60 जो है 4 के टेबल में भी आएगा, और 60 जो है 10 के टेबल में भी आएगा, तो क्यों ना 60 लिख दिया जाए। इस तरीके की जब अप्रोच रखेंगे ना, थोड़ा जल्दी होगा। देखिए क्या होगा, एग्जाम में बार बार एलसीएम लेने जाओगे तो टाइम लगेगा। नो डाउट, आप जब तक इस पर परफेक्ट नहीं होते हो तो आप बार बार एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन अगर जो आप इस पे भी कमांड कर लेंगे तो सोचिए कितनी जल्दी हमारा काम हो जाएगा। तो वर्क मिल गया 60। दैट मीन्स ऐसे समझिए कि 60 पेजेस लिखने थे, और इन तीनों ने लिखे तो कितने टाइम में लिख डाला, 4 डेज में। सेम 60 पेज को लिखने में कमी ने कितना टाइम लिया, 12 डेज। और सेम 60 पेजेस को लिखने में कृति ने कितना टाइम लिया, 10 डेज। इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। अगर जो इफिशिएंसी निकालेंगे तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो हमारा आएगा 15 पेजेस, राइट भाई। अगर जो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। सेम 60 को यदि 12 से डिवाइड किया जाए तो कमी की हमें क्या मिल जाएगी, इफिशिएंसी। तो 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से अगर जो 60 को 10 से डिवाइड किया जाए तो कृति की इफिशिएंसी मिल जाएगी, और 60 को यदि हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 पेजेस पर डे। अच्छा, हमने ये इफिशिएंसी लिख डाली है। अब हमसे क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग कार्या टेक टू डू द वर्क बाय हरसेल्फ। अब हमें केवल और केवल किसका निकालना है, कार्या का निकालना है, कि यदि कार्या अकेले करने जाएगी तो कितना टाइम लेगा। देखो भाई, ऊपर जो इफिशिएंसी लिखी वो तीनों की ज्वाइंटली है, और नीचे इंडिविजुअल इफिशिएंसी हमें पता लग गई है। क्या हम इंडिविजुअल इफिशिएंसी कार्या की निकाल सकते हैं, तो इफिशिएंसी ऑफ कार्या इज इक्वल टू, तीनों की ज्वाइंटली इफिशिएंसी 15 है, इसकी जो इंडिविजुअल इफिशिएंसी 5, और इसकी इंडिविजुअल इफिशिएंसी कितनी है, 6। तो भाई 6 और 5 को यदि इसमें से माइनस कर दिया जाए तो क्या हमें इसकी नहीं मिलेगी। तो भाई बताओ, 15 में से अगर जो हम 11 घटा दें तो कितना मिला, 4 मिली है। किसकी, कार्या की। कार्या पर डे 4 पेजेस लिख सकती है। अब इसके द्वारा हमें टाइम निकालना है, तो देखिए जी, इसको लिखने कितने पेजेस हैं, 60 पेजेस, और ये पर डे कितने पेज लिख सकती है, 4। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेज मिल जाएंगे, 15 डेज। अकेले कार्य काम करेगी तो उसको 15 डेज लगेंगे, एंड बी इज द राइट आंसर। देखिए जी, अगेन क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया। पहले हमको तीनों के काम बता दिए गए, फिर 2 अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हमें टाइम बताया गया, और उसमें हमें क्या पूछा गया कि जो हिडन पार्ट था कार्य का, इसका आप पूछा जा रहा है कि ये काम करेगी तो कितना टाइम लेगी। तो हमें बस क्या करना था, इसकी इफिशिएंसी निकालनी थी और निकाल लेना था। क्लियर। देखिए, अगर जो आप क्वेश्चंस को टाइम टू टाइम इसी तरीके से करते रहेंगे और बेसिक भी रिवाइज करते रहेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना है कि ये क्वेश्चंस जो है आराम से किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 20 मैन टेक 30 डेज, इन हाउ मैनी डेज कैन 25 मैन कंप्लीट द जॉब। अब इसके लिए क्या एक फॉर्मूला होता है, M1 D1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 W2। अब ये क्या है, M1 है पहले ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि एक पर्सन जो है किसी काम को इतने दिन में लेता है। अच्छा, उसी काम को दूसरा पर्सन इतने दिन में पूरा करता है, दोनों के द्वारा काम तो सेम ही किया जा रहा है, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, दोनों की बराबर है। ठीक है।
अच्छा जी, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको W तो क्या है, सेम है, यहाँ पे W सेम है तो W की जरूरत तो है नहीं, तो इस फॉर्मूले में बचा क्या, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं, पहले किन लोगों की बात हो रही है, 20 आदमियों की। 20 मैन जो है कितने डेज लगते हैं काम करने में, 30। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि अगर जो उसी काम को 25 आदमी मिलके करें तो कितने दिन लगेंगे। तो देखो जी, 20 पर्सन मिलके 30 डेज में जो काम करते हैं, तो काम तो सेम है ना, वर्क सेम है, उसी वर्क को 25% कितने डेज में करेंगे। तो इसीलिए इस फॉर्मूले से देखें तो हमें डेज निकालना है, तो इसको रोक और इसको डिवाइड कर दो। अब ये आ जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 25। अब ये देखो 5 से कटेगा, यस, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, फिर 5 से काटेंगे, 5 6 जा 30, और लास्ट में अगर जो हम मल्टीप्लाई करें तो 4 6 जा 24। यानी कि हमसे बोला जा रहा था कि अगर जो सेम वर्क को 25% करें तो कितना टाइम लगेगा, तो 25% सेम पर्सन को सेम वर्क को करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 24 डेज। क्लियर है। देखिए जी, दोनों के द्वारा जो काम किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, वो क्या है, सेम है। तो वर्क जब सेम है तो हमें बस इस फॉर्मूले में रखना था और 25 को नीचे लेके आना था, हमें डे 2 मिल जाएगा, यानी दूसरा जो उसके द्वारा समय लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेवल के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।